नमस्कार, द फेडरल देश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित राय। सबसे बड़ी खबर ये है कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो चुकी है। इस डील को लेकर के लंबे समय तक एक जद्दोजहद भी थी, कश्मकश थी कि क्या भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो पाएगा। इसके साथ ही साथ एक सवाल ये था कि टैरिफ को लेकर के जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत को धमकी देते रहे हैं, उसमें कुछ कमी आएगी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ही अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि भारत के खिलाफ अब 50% नहीं बल्कि 18% टैरिफ लगेगा। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील भी हो चुकी है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए, इसके तमाम जो आयाम हैं उन पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं। मनीष, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ट्रेड डील को लेकर के एक बात चल रही थी कि वो अक्टूबर नवंबर के आसपास की, तो ये प्रीमेच्योर, मतलब आप कह लीजिए भारत के लिए तो अच्छी बात है कि कम से कम टैरिफ को लेकर के जो एक तरह तरह की बातें थी, ट्रंप बार बार कहते थे कि 500% लगा देंगे रसिया के तेल को लेकर के। तो इन सब के बीच आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि कल रात में ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये बताया कि अब टैरिफ भारत के खिलाफ 18% और ट्रेड डील जो है दोनों देशों के बीच में हो गई। देखिए, कल जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम ललित हुआ, सबसे पहले जो भारत में अमेरिकी एम्बेसडर है, उन्होंने एक बताया, उन्होंने जानकारी दी अपने पोस्ट के जरिए कि भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में फोन पे बातचीत हुई है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उसके चंद मिनटों बाद जो है ये राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने ट्रूथ, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसके जरिए उन्होंने जानकारी दी कि भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के तारीफ में बड़े कसीदे भी पढ़े, उन्हें अपना परम मित्र भी बताया और शक्तिशाली और देश में बहुत ही उनको प्रतिष्ठित नेता जो है ये करार दिया, समान है, ये सभी बातें कही। और ट्रेड को लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने ट्रेड पे उनसे बातचीत की और रूस में युद्ध खत्म करने को लेकर भी बातचीत हुई, रूस और यूक्रेन के बीच में वार किस तरीके से खत्म हो। और जो उन्होंने, देखिए, आपको ध्यान होगा ललित कि पिछले साल जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप ने शपथ लिया 20 जनवरी को, प्रधानमंत्री का फरवरी इसी ठीक एक साल पहले अमेरिका का दौरा होता है और जहां पे दोनों देशों के बीच ये सहमति बनी कि $500 बिलियन जो है दोनों देश आपस में ट्रेड को ले जाएंगे 2030 तक। आपको ये भी याद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में 2 अप्रैल को जब ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, और उसके बाद हालांकि जिस तरीके से उसका फॉलो आउट हुआ तो उन्होंने कुछ समय के लिए उसको विराम दे दिया, लेकिन जुलाई के अंत में ऐलान किया कि हम भारत पे 25% टैरिफ लगाएंगे। और क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल आयात कर रहा, तो हम 25% पेनल्टी के तौर पे 50 कर दिया, यानी कुल 50%। उसके बाद देखिए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो तल्खी आई, उनके बयान कई बार आए कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने वो एक दफा नहीं, वो कम से कम हमको लगता है कि 35-40 बार 35-40 बार वो बयान ये आ चुके हैं और वो समय समय बोलते भी रहते हैं। बिल्कुल। और दोनों देशों के बीच आपको ये भी ध्यान होगा कि पिछले वर्ष के 3-4 महीने में काफी तंगी हो गई, क्योंकि भारत सरकार इसको हजम नहीं कर पा रही थी, क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रहा था और ट्रेड नेगोशिएशन भी जो हो रही थी, क्योंकि भारत पे जब 50% टैरिफ लागू हो गया, उसके बाद ट्रेड जो नेगोशिएशन चल रहा था वो रुक गया था। बाद में फिर से उसको चालू किया गया और अब जाके जो कहा जा रहा है कि ट्रेड समझौता, अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको कंफर्म कर दिया कि ट्रेड समझौता हो गया है दोनों देशों के बीच। लेकिन निश्चित तौर पर भारत के एक्सपोर्टर्स जब से टैरिफ लगाया गया था वो काफी परेशान थे, उनके वहां से ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे या उनको रीनेगोशिएट करना पड़ रहा था, उनको अपनी कीमतें घटानी पड़ रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली वहां जो बायर बैठा हुआ है उसके लिए कॉस्ट महंगा हो गया आयात करना, तो वो बोल रहा था कि मुझे सस्ते में चाहिए, तो यहाँ एक्सपोर्टर्स के मार्जिन पे असर पड़ रहा था। प्लस और दूसरे देशों से आयात करना उनके लिए, बांग्लादेश, चाइना से एक रास्ता भी एक वियतनाम वगैरह से आयात कर रहे थे, उनको सस्ता पड़ रहा था। तो भारत के पूरे एक्सपोर्टर्स के लिए काफी मुश्किलें खड़ी हो गई थी। और
इसका असर हालांकि ट्रेड डेटा पे उतना नजर नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे कहा जा रहा था कि आने वाले समय में इसका असर 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 पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट पे भी इसका असर पड़ेगा। तो भारत सरकार चाहती थी, अभी आपने देखा पिछले हफ्ते किस तरीके से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए हुआ। हाँ, आप मनीष, ये एक अहम सवाल है कि ऐसा क्या कुछ ट्रंप मजबूर हुए? ये मजबूर शब्द इसलिए मतलब इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि जिस तरीके से भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में ट्रेड डील हुई, तो क्या उसकी वजह से भी ट्रंप के ऊपर, अमेरिका के ऊपर एक दबाव पड़ा कि उसको सोचने के समझने के लिए कि अगर अब हमने देरी की तो हमारे लिए रास्ता मतलब कठिन हो जाएगा, तो क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है। बिल्कुल, भारत बड़ा बाज़ार है, इस बात को अमेरिका उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। भाई उसकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही हैं, यहाँ पे बेच रही हैं, सामानें बिक भी रही हैं। एप्पल इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन एप्पल वही फ़ोन को यहाँ मैन्युफैक्चर करके अमेरिका में बेचता है, तो आपको याद होगा कि ट्रम्प ने क्या कहा था, अगर तुम भारत से एकदम। अगर मँगाओगे तो हम उस पे ज़्यादा ड्यूटी लगाएँगे। ख़ैर ये तो एक दूसरी बात हो गई, लेकिन आपने एफटीए इंडिया यूरोपियन यूनियन एफटीए का सवाल उठाया, तो आप देखिए किस तरीके से जब भारत तो एग्रीमेंट साइन कर रहा था तो अमेरिकी प्रशासन, ट्रंप प्रशासन यूरोपियन यूनियन की आलोचना कर रहा था आलोचना कर रहा था एकदम। कि ग्रीनलैंड को लेकर जिस तरीके का ईयू का ये रुख था, उसके बाद वो आलोचना कर रहा था अमेरिका का। और मनीष, इसमें एक अहम बात ये भी है कि एफटीए जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में एफटीए हुआ और ट्रम्प को आपने देखा कि उनका क्या मतलब हिसाब किताब था, अमेरिकी प्रशासन का भी। लेकिन यूरोपियन यूनियन एकदम साफ कर दिया कि भाई वो हमारा एक मसला है और उस मसले को हम अपने हिसाब से आगे लेकर के जा रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि अभी उसमें देरी है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के जितने सदस्य देश हैं उनके संसद से उसको मंजूरी लेनी है। उस प्रोसेस में कम से कम आप मान के चलिए कि 6 महीना 1 साल लगेगा, तो वो मूर्त रूप ले पाएगा वो जो। लेकिन उस दिशा में बहुत बड़ा कदम बढ़ा भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में। भारत के लिए यूरोप का एक बहुत बड़ा बाजार जो है खुलने जा रहा है। यूरोपियन जो देश है उनके लिए भी भारत एक बड़ा मार्केट उनके लिए एक खुल रहा। तो शायद आपने जो सवाल उठाया कि क्या अमेरिका दबाव में आ गया, निश्चित तौर पर समझ में आ रहा है, क्योंकि ठीक 1 हफ्ते बाद आप देखिए 27 तारीख को एग्रीमेंट भारत और ईयू के बीच में एफटीए साइन होता है। और आज हम बात कर रहे हैं ललित, तो 2 तारीख को 1 हफ्ते बाद ठीक हाँ, जो है, करीब करीब एक हफ्ते बाद तो कह सकते हैं सरल शब्दों में और ठेठ भाषा में कहीं न कहीं ये लाइन पर आ गए ट्रम्प। लाइन पे ट्रम्प आ गया। लाइन पे आ गए ट्रम्प। तो अच्छी बात है उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ बात की, क्योंकि सरकार के लिए भी असहज उन्होंने स्थिति पैदा कर दी थी। और सरकार के लिए भी क्योंकि विपक्ष तो हमला कर रहा था। आप देखिए पूरे व्यापार पे इसका असर पड़ रहा था। और कहीं न कहीं मार्केट्स इसके लिए स्टॉक मार्केट लगातार गिर रहा था, क्योंकि स्टॉक मार्केट को उम्मीद थी कि जल्दी भारत यूएस के बीच में अगर ट्रेड होगा तो सारे मनीष, अभी आपने स्टॉक मार्केट का भी जिक्र कर दिया, तो आप देखिए जैसे आज सेंसेक्स एकदम पूरा बम बम है, 2400 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर है, 2400 पॉइंट ऊपर है। 2% से ऊपर तो ट्रेड क्या कर रहा आपको है। लग रहा है कि जो टैरिफ में रिडक्शन और इंडो यूएस ट्रेड डील है, इसको पूरी मतलब बाजार से सराहना मिल रही है? और खास तौर से अगर एफआईआई की बात करें जो बिकवाली किया कर रहे थे, तो अब क्या मतलब इंडियन मार्केट में वो एफआईआई जो है वो बढ़ेगा? क्योंकि इस पहलू पे हम जा रहे हैं, तो देखिए निश्चित तौर पर यूएस इंडिया यूएस जो ट्रेड एग्रीमेंट था वो उसमें विलंब के कारण बाजार में थोड़ा सा अनिश्चित निवेशकों में थोड़ा सा निराशा। अनिश्चितता का माहौल था, अनिश्चितता फैली हुई थी। विदेशी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार यहाँ से निवेश निकाल रहे थे। इसके चलते जो कमोडिटी है गोल्ड सिल्वर उसके दाम ऊपर जा रहे थे, और सबसे बड़ा रुपया जो है 92 के हाँ, नीचे चला गया एकदम था। एकदम। लेकिन जो कल ट्रेड एग्रीमेंट का अनाउंसमेंट हुआ उसका फॉल आउट देखिए। आज रुपया 2018 के बाद ये आज पहला दिन है जब रुपया डॉलर के मुकाबले इतना मजबूत हुआ है। करीब मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो 90-30 पर अभी ट्रेड कर रहा, ट्रेड कर रहा है। जबकि कल 92 के करीब जो है वो क्लोज हुआ था। तो इतनी बड़ी रिकवरी रुपए में भी देखी जा रही है। रुपए भारत में भी विपक्ष के नेता कहा करते थे कि देखना है कि ये कितने दिन बाद शतक लगाता शतक लगाएगा। देखिए ये तो निश्चित है कि रुपया कमजोर होगा, लेकिन इन कारणों के चलते अचानक रुपए में बहुत तेज गिरावट आ गई थी। अगर आप इकोनॉमिक सर्वे के रिपोर्ट को देखें तो उसमें मुख्य आर्थिक सलाहकार कह रहे हैं कि इतनी चीजें हमने पॉलिसी लेवल पर डिसीजन लिया, कुछ भी ऐसा गलत नहीं हो रहा, फिर भी इसके बावजूद रुपया क्यों कमजोर हो रहा। तो वो इस पे हैरानी जता रहे थे। तो अब देखिए आज रुपया जो है, अब ये कहा जा रहा है कि शायद ये 90 के भी नीचे आएगा इस डिसीजन के चलते। लेकिन जब हम चर्चा कर रहे हैं ललित, तो इस पूरे अनाउंसमेंट में कई सारे ऐसी भी बातें हैं जिसको बहुत बारीकी से समझना जरूरी है।
पहला, आपको पता है कि अमेरिका चाहता है कि उसके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए भारत का बाजार खोला जाए। तो फिर हमारे जो हम तो किसान आधारित मुल्क हैं, एकदम। हमारे किसानों का क्या होगा? लेकिन अभी ट्रम्प ने मतलब ये कुछ बात आई है कि खासतौर से जो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको लेकर के मतलब भारत की तरफ से जिस तरह से बातें आएंगी वो थोड़ा निराश करने वाली हैं। देखिए ललित, इसमें दिक्कत क्या है ना कि ट्रम्प ने ये अनाउंसमेंट किया और भारत के प्रधानमंत्री ने उनको हाँ, धन्यवाद किया धन्यवाद और व्यक्त किया। लेकिन वाणिज्य मंत्रालय की ओर से सरकार की तरफ से अभी तक जो इस क्लैरिटी, एग्रीमेंट को लेकर हाँ, क्लैरिटी जो चाहिए, क्योंकि अभी सभी लोग यही कह रहे हैं कि भाई क्या हमने अमेरिकी कृषि उत्पाद के लिए अपना बाजार खोल दिया? तो ये सवाल आप देखिए, पिछले हफ्ते अखिलेश यादव भी इस पे बयान दे रहे थे। वो कह रहे थे कि वहां से अगर ऐसे खाद्य उत्पादन आएंगे, क्योंकि वहां जो आपको जो पोल्ट्री अगर आइटम्स अगर वहां से इंपोर्ट होकर आता है, तो वो क्या खाती हैं, क्या पीती हैं, इस मतलब हेल्थ कंसर्न को भी हेल्थ वो कंसर्न भी और कई सारी चीजें, क्योंकि हम एक भारत एक यहाँ पे ज्यादा आबादी हिंदुओं की है, ज्यादा मांसाहारी लोग नहीं है। कई सारे सवाल जो पॉलिटिकल बयानबाजी चल रहा था, लेकिन कृषि को लेके लोगों के मन में कंसर्न है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि लोग लिख रहे हैं अपने अपने पोस्ट के जरिए इस बात को उठा रहे हैं, क्या कृषि के लिए भारत ने अपना मतलब पूरा ये बाजार सरकार को, खोल भारत दिया? सरकार को साफ करना होगा कि बिल्कुल। अल्टीमेटली जो ट्रेड डील है उसमें एग्रीकल्चर को लेकर के क्या समझौता हुआ है, जी। या मतलब समझौता यदि हुआ भी है एग्रीकल्चर को लेकर के तो वो भारत के जो फार्मर्स हैं, भारत का जो डेयरी उद्योग है या फिशरीज है उसको लेकर के कोई एडवर्स इम्पैक्ट मतलब नहीं होने वाला है। मनीष, इसके साथ ही साथ क्या है कि क्या मतलब एक बड़ा सीधा सवाल है कि क्या ये जो ट्रेड डील है वो रशियन ऑयल ऑयल की कीमत पे हुई है, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में ये बार बार बात मच रही है कि हो सकता है कि रसिया के साथ जो है भारत का जो इंपोर्ट है रशियन ऑयल का जो है वो काफी कम हो जाए, ऑलरेडी कम हो चुका है लेकिन वो कम हो। देखिए ललित, ये हैरान करने वाला है, क्योंकि कांग्रेस ने यही सवाल उठाया है कि क्या रूस के साथ जो हमारे डिप्लोमेटिक जो रिश्ते हैं, उसको लेकर क्या कोई नीतिगत बदलाव आ रहा है क्या? क्योंकि ये तो सवाल उठना लाजमी है। अमेरिका के दबाव में आप रूस से कच्चा तेल आयात करना आप बंद कर देंगे, तो सरकार को जो है ऐसे सवाल उठेंगे जो कि सरकार को असहज करेंगे। क्योंकि ट्रम्प तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारत हाँ, ने आश्वासन दिया है कि आश्वासन। हम रूस से कच्चा तेल आयात भारत करना बंद कर देगा, और वो वेनेजुएला से खरीदेगा, वो वेनेजुएला जहां अमेरिका का दखल है, और अमेरिका से खरीदेगा। अच्छा मनीष, आप जैसे दर्शकों को एकदम सामान्य तरीके से जैसे बताएं कि अगर फर्ज करिए कि रशियन ऑयल की कीमत पे अगर ये ट्रेड डील हुई है तो स्वाभाविक है कि भारत का जो ऑयल इंपोर्ट है वो जग जाहिर है कि विदेशों से ही मंगाना पड़ता है तेल। और अगर उसकी डिपेंडेंसी मतलब रसिया से शिफ्ट होकर के वेनेजुएला या अमेरिका की तरफ जाता है तो भारत का जो एक्सचेकर है, जो खजाना है, क्योंकि सत्ता पक्ष बार बार ये कहती है कि हमें सबसे ज्यादा पैसा वो तेल इंपोर्ट बिल को चुकता करने में देना पड़ता है। तो यदि ऐसी कोई सूरत आती है तो भारत का जो तेल आयात का जो बिल है वो कितना बढ़ जाएगा, जो मतलब वो ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या असर होगा? देखिए एक चीज ललित है कि अमेरिकी राष्ट्रपति भी नहीं चाहते हैं कि कच्चे तेल का दाम एक ज्यादा लेवल के $60 प्रति बैरल के ऊपर जाए। वो चाहते हैं कि इसके नीचे रहे, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि इसका प्रभाव जो है, अमेरिका बहुत बड़ा कंज्यूमिंग देश है, तो वो नहीं चाहते कि वहां पे उनके नागरिकों पे इसका प्रभाव पड़े। लेकिन भारत के केस में अगर हम बात करें ललित, जो आपने प्रश्न उठाया, आप देखिए रूस से यूक्रेन और रूस के बीच में वॉर 2022 फरवरी में शुरू हुआ, और उसके बाद जब उस पे तमाम तरह के सैंक्शन रूस पे लगाए गए, तो उस भारत ने रूस से कच्चा तेल, उसने बोला आप मेरा आप कच्चा तेल खरीदिए, और उसने ऑफर दिया कि हम इंटरनेशनल मार्केट से कम रेट पे आपको अवेलेबल 30 कराएंगे। से 35 बैरल तेल। आज तक प्राइस का वो खुलासा नहीं किया हाँ लेकिन सरकार ने, लेकिन ये तय बात है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस था उससे कम दामों पे आपने रूस से कच्चा तेल खरीदा, लेकिन क्या उसका फायदा उपभोक्ताओं को मिला? नहीं मिला। हाँ, क्योंकि अमेरिका भी, डोनाल्ड ट्रम्प भी यही कह रहे थे कि क्या भारत क्या कर रहा है आपको कि याद होगा कि रसिया से तेल खरीद अमेरिका रहा के है और यूक्रेन को फंड कर रहा है। वाणिज्य यूक्रेन के सचिव, खिलाफ वहां जो तमाम ट्रम्प प्रशासन के अधिकारियों ने भारत की इस नीति पर सवाल खड़े सवाल किए थे कि आपने कच्चा तेल सस्ता में तो खरीदा, लेकिन आपने अपने कंज्यूमर को आप बहाना ले रहे हैं, कंज्यूमर के नाम पे हम खरीद रहे हैं, फायदा लेकिन नहीं कंज्यूमर को फायदा नहीं दिया। अब देखिए, जब रूस से कच्चा तेल आयात करना भारत बंद कर देगा, जैसा कि ट्रम्प कह रहे हैं, हाँ। और ट्रम्प को आश्वासन दिया है, सरकार की तरफ से कोई अभी बयान कोई किया है, लेकिन अगर ऐसा होता है
तो ऑब्वियस है कि रूस से ज्यादा कीमत पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल है उससे महंगे दामों पे खरीदना पड़ेगा। तब हमें देखना पड़ेगा कि जब सस्ते में आयात कर रहे थे, आपने कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया। अब जो है जब आपको वेनेजुएला से खरीदेंगे, आप अमेरिका से खरीदेंगे, अमेरिका से मंगाना भी थोड़ा आपको लॉजिस्टिक कॉस्ट भी उसका थोड़ा-सा ज़्यादा होता है हुँ, ललित। हुँ। तो उसका फॉल आउट क्या होगा वो आने वाले समय में हमें देखना होगा। एक लेकिन रूस जो कि आपका रणनीतिक साझेदार है, बहुत बड़ा साझेदार है, आपके हर समय पे वर्षों से, दशकों से वो आपके साथ खड़ा रहा है। तो क्या अमेरिका रूस के कीमत पर क्या अमेरिका से आप संबंध सुधारेंगे? ये तमाम सवाल जो है वो सरकार को बताना होगा। और मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस के सोशल हैंडल पे जो है ये बात कही भी गई है कि मोदी रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। तो क्या ट्रेड डील में भारत सरकार रूस का साथ छोड़ने पे राजी हाँ, हो गई ये है? एक बड़ा अपना सवाल है, तो ये क्योंकि एक भारत की सरकार भी ये कहती रही है कि भारत और रसिया के बीच के जो संबंध है, वो सिर्फ केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक हर तरीके के संबंध रहे हैं और उसकी कीमत पर हम कोई चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे कि ट्रंप ने ये कहा कि भारत की तरफ से ये प्रॉमिस हुआ है कि वो रसियन ऑयल की जो इम्पोर्ट है उसको मतलब बंद कर देगा। अच्छा, इसके साथ ही साथ मनीष एक बहुत अहम सवाल है कि टाइमिंग को देखिए आप, कि राजनीतिक सवाल भी है कि कल आपने देखा कि किस तरीके से संसद में जब नेता प्रतिपक्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात रख रहे थे और भारत की सिक्योरिटी को लेकर के और चाइना के कंसर्न को उठाया, पूर्व आर्मी चीफ के कुछ प्रसंगों का जिक्र किया, तो उसके बाद बहुत हंगामा हुआ और रात में इस तरह की खबर आ जाती है। तो ऐसी सूरत में जो कल पूरी तरीके से सत्ता पक्ष एकदम फंसी हुई नजर आ रही थी, मतलब अगर बेंच पर रक्षा मंत्री को 3-3 बार खड़ा हो जाना पड़े, गृह मंत्री को खड़ा होना पड़े और उसके बाद जब रिज्यूम होती है, तो उसमें पता चलता है कि ना होम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, ना रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, ना प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये मोदी सरकार को एक बूस्ट मिल गया कि कम से कम अब ये कह सकती है कि देखो जी, हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया? देखिए, सरकार तो अपनी पीठ थपथपाएगी और तमाम उद्योग जगत से लोग जो जुड़े लोग हैं वो सरकार को इसके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं इस फैसले की। बाजार भी जिस तरीके से ट्रेड थम्स कर अप रहा दिया है है। तो थम्स अप उस तरीके से मिला है। लेकिन मैं बताऊं आपको, ये इतना सरल नहीं है जितना बाजार चाहे लोग नजर आ रहा रिएक्ट है। कर रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस ने एडजर्नमेंट मोशन डाला हुआ है कि वो चाहता है कि यूएस और इंडिया के भारत के बीच बीच जो ट्रेड ट्रेड डील। हुआ है उस पर पहले डिस्कस हो, क्योंकि किसानों का सवाल है। इसको विपक्ष जो है वो लार्जर कैनवस पे लेके जाएगा। क्या हम अपने किसानों को, क्योंकि अगर हमारे किसान अगर इससे प्रभावित होंगे, उनका आय अगर इससे प्रभावित होगा, तो ये विपक्ष के लिए ये भी एक बड़ा मुद्दा है। क्या मनीष, तो ऐसा कहा भी जाता है ना कि सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँव में बसती क्योंकि है, देखिए, भारत की आत्मा किसानों में रेसिप्रोकल बसती है। टैरिफ जो है ललित, वो 50% से घटा के 18। 18% किया गया है। लेकिन ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत ने टैरिफ जो है वो 0% तक घटाने का आश्वासन उसके दिया है उसके लिए। तो क्या ऐसा है और वो किन वस्तुओं पर लागू होगा? 0% टैरिफ अगर यूएस से हम इम्पोर्ट करके कोई भी आइटम अगर यहाँ भारत में आएगा, तो हमारे देश में जो चीजें मैन्युफैक्चर होंगी वो कैसे उसके साथ प्राइस के लेवल पे कम्पीट कर सकेगा? ये बड़ा सवाल। ये एक बड़ा सवाल है। तो विपक्ष के पास ये बहुत बड़ा मुद्दा है और यही कारण है कि एडजर्नमेंट मोशन दिया हुआ है, स्थगन प्रस्ताव संसद में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए। तो सरकार भले ही इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन अभी भी कई सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे। और ट्रेड के डील की जो निटी-ग्रिटी है, जो फाइन प्रिंट्स है, उसको सार्वजनिक सब पटल पर रखना सामने होगा सामने कि ला। ये किस तरीके का ट्रेड डील है। और निश्चित तौर पर ट्रम्प तो अपनी पीठ थपथपाएंगे। आप देखिए, वो जिन देशों के साथ डील कर रहे हैं, जिन देशों के साथ, तो वो तो अपने मार्केट में बेच रहे हैं कि देखो मैंने युद्ध भी रोक दिया और शांति ट्रेड डील भी की कर लिया। शांति की लेकिन पुजारी। लेकिन हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं या जो हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्या उससे उनको तो नुकसान नहीं होगा? अ, ये तमाम बातों पर सरकार को स्पष्ट करना होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील की जो बात है वो ट्रंप की तरफ से आई, और लेकिन उसको लेकर के तरह तरह की अभी बातें भी हो रही है। जैसे खासतौर से विपक्ष का यही कहना है कि भारत सरकार ये बताए कि ट्रेड डील में किसानों का क्या मुद्दा है, किसानों के साथ किस तरीके से उन्होंने डील किया हुआ है, रसिया के साथ कैसे डील हुआ है, क्या रसियन ऑयल को पूरी तरीके से रोक देंगे, यानी कि तरह तरह की शक शुबा भी है। हालांकि मोदी की सरकार ये कह रही है कि यह ट्रेड डील भारत को ऊंचाई पर लेकर के आगे लेकर के जाएगा और हम जो विकास के रास्ते पे चल रहे हैं उस पर और तेजी के साथ दौड़ेंगे।
इन सब के बीच जब तक, जैसा कि मनीष भी कह रहे हैं कि जब तक कि फाइन प्रिंट सामने नहीं आएंगे, ट्रेड डील की सारी जो छोटी छोटी बातें हैं वो जब तक सामने नहीं आएंगी, तब तक ये पता नहीं चलेगा कि ये ट्रेड डील का झुकाव किस तरफ है। हालांकि ये मुद्दा ऐसा है कि कल जो भी कुछ संसद में हुआ था उसमें मोदी सरकार को थोड़ी सी राहत मिलती हुई नजर आ रही है, और वो उसका असर एनडीए के सांसदों की जब बैठक आज हुई थी तो उसमें भी नजर आया, जब पूरे मतलब प्रधानमंत्री भी इस बात को कह रहे थे कि हमने एक नए मुकाम को हासिल किया है और आगे बढ़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो ये पूरा विषय आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई कमेंट हो, सुझाव हो, तो उसको इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मनीष, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका क्या बहुत लगे? बहुत शुक्रिया।